एक ज़िद्दी लड़की, ठीक है, सही है। आपको पता है ज़िद्दी लड़की कौन होती है? कौन होती है भला? ज़िद्दी लड़की होती है जो किसी की बात नहीं मानती। अच्छा, एक लड़की होती है, उसका नाम होता है परी, ठीक है। उसका क्या नाम होता है? परी। परी नाम होता है उसका। और वो बहुत ज़िद्दी होती है, वो किसी की बात नहीं मानती। उसकी मम्मा ने उसका नाम बहुत प्यार से परी रखा होता है कि वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, इसलिए उसकी मम्मा ने उसका नाम परी रखा होता है। वैसे भी हर माँ को अपनी बेटी प्यारी होती है ना। तो क्या होता है कि वो ना प्यार प्यार में ना इतनी बिगड़ जाती है कि वो किसी की बात नहीं मानती। वो कहती है जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आप ही ठीक हो, कभी कभी आप गलत भी हो सकती हो। तो वो कहती है नहीं मम्मा, ऑलवेज मैं जो कुछ कहती हूँ वही ठीक होता है। उसकी मम्मा चुप हो जाती हैं कि मैं क्या बहस करूँ, ये तो सुन ही नहीं रही। अच्छा, अब क्या होता है कि एक दिन परी को जाना पड़ जाता है एक शॉप पे। वहाँ शॉप पे उसको एक डॉल पसंद आ जाती है। तो जो परी होती है वो कहती है कि मैं यही डॉल लूँगी, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। होती है वो डॉल 2000 की, लेकिन उसके पास जो है ना वो 1800 होते हैं, यानी 200 उसके पास कम होते हैं। तो वो अंकल को कहती है कि आप मुझे डॉल दे दें, मेरे पास 1800 है, आप ये ले लें, 200 मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँगी। तो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप पूरे पैसे लेकर आएँ फिर ही हम आपको डॉल देंगे, वरना हम आपको डॉल नहीं देंगे। तो वो क्या होता है कि उसको चढ़ जाता है गुस्सा। आपको तो पता है ना वो ज़िद्दी होती है, वो तो कहती है जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है। तो वो अंकल से बहस शुरू कर देती है। वो कहती है अंकल आप मुझे दे दें, मैंने कहा है ना आपको मैं दे दूँगी, आपको 200 थोड़ी देर में ला दूँगी। अगर मेरे जाने में कोई और इस डॉल को ले गया तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे ये डॉल बहुत पसंद है। तो उसके बात पे ना अंकल को भी गुस्सा चढ़ जाता है। अंकल कहते हैं अब मैंने तुम्हें तो देनी नहीं है, जो मर्जी कर लो। तो कहती है नहीं तुम आप मुझे ही देंगे। वो अंकल कहते हैं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ तुम मेरी शॉप से जाओ, निकलो यहाँ से। तो अब क्या होता है कि ना वो वहीं खड़े होकर कहती है मैं आपको जो है आपकी कंप्लेन जो है वो कमेटी को कर दूंगी, आप इंतहाई बदतमीज़ हैं, आप बच्चों के साथ जो है जो वो कंसेशन नहीं देते, मैंने आपको कहा है ना 200 में आपको दे दूँगी। सौ रुपये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के ना बदतमीज़ी कर रही होती है अंकल के साथ। अब क्या होता है इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं। अच्छा, तो वो ना क्या होता है कि जो है ना उसे वो ना सबको देख ही नहीं रही होती, वो बस अपनी बात बार बार रिपीट किए जा रही होती है। तो कोई क्या करता है कि ना मजमे से ही ना और कोई जाता है उसके घर, दरवाज़ा खटखटा के उसकी मम्मा को बता देता है कि आपकी बेटी ना शॉपकीपर के साथ ना बहुत बदतमीज़ी कर रही है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं ना आती हूँ जल्दी जल्दी चादर लेके ना आती हैं, बाहर निकलती हैं कि मैं अपनी बेटी की तरफ जाऊँ ना, तो इतनी देर में ना शोर मच जाता है। पता है आपको क्या होता है, वो ना शोर करते करते पीछे होती है, उसको पता ही नहीं चलता, वो सीढ़ी के बिल्कुल एंड में खड़ी होती है, उस सीढ़ी से दर 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 सीढ़ियों पे गिर जाती है। अब वो सीढ़ियों पे गिरते ही ना बेहोश हो जाती है। उसका जो है ना सर भी फट जाता है और खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है जो शॉपकीपर होते हैं ना उसको जो है ना सारे के सारे कहते हैं बच्ची थी ना, तुम दे देते भला डॉल, तुमने क्यों ऐसे किया, उसने कहा तो था 200 दे देगी। तो वो आगे से कहता है ये जितनी ज़िद्दी बच्ची है ना, मुझे नहीं पता, क्या पता अपने घर जाती इसकी मम्मा ना मानती तो फिर ये पैसे ला के दे देती और मुझे कहती कि मेरी मम्मा नहीं मान रही, मैं डॉल नहीं ले सकती, तो फिर मैं क्या करता। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि अब देख लो इतनी बदतमीज़ी की इसने, अब गिर गई है, सारी बात तो तुम पर आ रही है। तो वो आगे से कहता है कि जो है ना अब क्या करें, इसे हॉस्पिटल तो लेके जाने थी, देर उसकी मम्मा भी पहुंच जाती हैं। तो जो है ना वो बहुत परेशान होती हैं, एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, एम्बुलेंस से बिठा के ना उसको परी को ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ना सारे के सारे लोग जो है ना वो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई किससे सरफट है इस बच्ची का। तो वो जो है ना कहती है, जो उसकी मम्मा होती है ना वो कहती है घर की सीढ़ियों से गिर गई थी, वो बताती नहीं है कि शॉप की सीढ़ियों से गिरी है। इसलिए कि उसको होता है कि अगर मैं शॉप का बोलूँगी तो फिर डॉक्टर्स यही कहेंगे कि भाई हम पुलिस को बुलाएंगे फलाना फलाना ना, इसलिए वो ना शॉपकीपर का नाम ही नहीं देती। अब क्या होता है कि जो परी होती है ना उसको जल्दी जल्दी जो है वो जो है आईसीयू में लेके जाया जाता है और ना उसका इलाज किया जाता है। तो वो काफ़ी घंटे 1.5 घंटे के बाद ना उसको एक खून की बोतल भी लगती है, उसका खून काफ़ी ज़ाया हो जाता है ना इस चक्कर में। अच्छा, तो जो है ना
उसकी मम्मा बहुत परेशान होती हैं, अल्लाह ताला से ना माफ़ियाँ मांग रही होती हैं कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले, मैं थोड़ी सख्ती करके बच्ची की आदत चेंज करूँगी, ऐसे तो मेरी बच्ची जो है वो ज़िंदगी भर इसी तरह लड़ती रहेगी और जो है परेशान होती रहेगी, अल्लाह ताला मेरी बेटी को हिदायत दे दे, ऐसे ऐसे कहती हैं ना। तो जो है क्या होता है कि ना थोड़ी देर के बाद ना डॉक्टर आके कहता है कि आपकी बेटी को होश आ गया, तो आप जो है ना मिल लेना, वो मम्मा मम्मा कर रही है। तो जो है ना वो एक भाग के जल्दी से रूम में जाती है, तो उसकी बेटी जो है ना वो होश में होती है ना। तो जो है वो कहती है कि ना बेटा कैसी है अब तक तुम्हारी तबीयत, कहती मम्मा मेरी तबीयत को छोड़ें आप प्लीज़, अंकल को बुलाएं, मैंने अंकल को सॉरी करना है, मैंने बहुत बदतमीज़ी की अंकल के साथ, मुझे अल्लाह ताला ने सज़ा दी है। तो उसकी मम्मा हैरान रह जाती है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। वो बहुत खुश होती हैं कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो गई है, इस तरह ठीक हो गई है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना सॉरी तो ये किसी से करती ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला को बहुत शुक्र अदा करती हैं, बहुत शुक्र अदा करती हैं। और फिर जो है ना वो ना उसे कहती हैं बेटा आप ठीक हो जाओ ना, फिर मैं आपको खुद अंकल की दुकान पे लेके जाऊंगी। तो वो ना कहती है कि मम्मा मैं कितनी देर में ठीक होंगी, तो उसकी मम्मा कहती है बेटा 1-2 दिन तो आपको एडमिट रहना पड़ेगा, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी हॉस्पिटल से ना, डिस्चार्ज होंगी आप। तो वो ना बहुत रोती है और कहती है मम्मा को मम्मा मैं बहुत बदतमीज़ी करती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने सज़ा दे दी है, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगी कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे। तो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बेटा आपको एहसास हो गया, जब आपने सॉरी कर ली, आप शर्मिंदा हो, तो अल्लाह ताला तो बहुत पसंद करते हैं कि लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने गलत किए हुए पे। वो कहती है कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दे दी, मैं तो बहुत बदतमीज़ी कर जाती हूँ, मैं तो अक्सर के साथ करती हूँ, सज़ा तो मुझे अभी मिली है, और इस तरह करके ना वो सॉरी करती है। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद जो है ना फिर वो जाती है अपनी मम्मा के साथ अंकल की दुकान पे जाती है, और ना एक फ्लावर भी लेके जाती है, और अंकल को कहती है सॉरी का कार्ड घर से बना के लेके जाती है, और अंकल को कहती है कि अंकल मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी। तो उसके ना अंकल भी शर्मिंदा होते हैं कि मैंने बच्ची के साथ जो है बहस की ना। वो कहते हैं कि बेटा मेरी भी गलती थी, मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती है नहीं अंकल आपने सही किया, आपकी शॉप है, आपके जो है वो सारा सामान आपका है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन मुझे इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि ठीक है बेटा अगर आपको समझ आ गई है तो मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो वो ना बड़ी खुशी खुशी जो है ना फिर अंकल को थैंक यू कह के ना वो फ्लावर भी देती है, सॉरी का कार्ड भी देती है, और फिर इस तरह वो अपने घर आ जाती है, और आइंदा से वो कभी भी किसी के साथ फजूल बहस नहीं करती, वो एक अच्छी बच्ची बन जाती है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी। अच्छी। अब नीनी कर ले। वाह। अच्छा आपको इतनी अच्छी लगी है कहानी।